नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। जननी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम गीजगढ़ के सड़ुल्ला गांव में मौजूद हैं और सिकंदरा में जो सबसे बड़ा पत्थरों का व्यापार है, ये पत्थरों का व्यापार देश विदेश में प्रसिद्ध है। और यहाँ से जो पत्थर है राम मंदिर के निर्माण के लिए भी भारी मात्रा में भेजा गया। तमाम जो जगह हैं उनमें पत्थर लगातार काम में आता है, देश विदेश में भी इसकी पहचान है। आपको बता दें कि पत्थरों के जो काम करने वाले श्रमिक हैं उन्हें सिलिकोसिस नामक की जो बीमारी है वो हो जाती है, जिससे उनकी सांस घुटने से सांस नहीं आने की वजह से मृत्यु हो जाती है। सरकार इस पर लगातार दावे करती है क्योंकि महज 5 साल के अंदर यहाँ 3 मौतें हो चुकी है और परिवार के जो बच्चे हैं उन पर काफ़ी घर का भार है। आप देख सकते हैं कोरोना जैसी जो महामारी आई थी उसमें देश को झंझोड़ कर रख दिया था। जिस स्थिति में ये परिवार, आप देख सकते हैं बारिश का समय है और ये परिवार के ये खाना बनाने के लिए सारी जो व्यवस्थाएं हैं, बारिश अगर तेज़ आती है तो ये लोग खाना भी नहीं बना पाते क्योंकि जब पिता का साया बच्चों से उड़ जाता है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम बच्चों से भी बात करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी लागू हो रही है, कितना इन लोगों को लाभ मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? रोहित सैनी। क्या हुआ, कैसे सिलिकोसिस से पिताजी की मौत हुई? मेरे पिताजी का नाम राधेश्याम सैनी है। वो पत्थर का काम करते थे। उन्होंने लगभग 4-5 साल ही काम किया था, लेकिन वो सिलिकोसिस से पीड़ित हो गए और उनका काफ़ी इलाज कराया, कर्जा भी लिया आसपास के लोगों से, लेकिन वो नहीं बच पाए। और आज हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है और हमारे पास जो जानवर थे वो हमने उनको भी बेच दिया, तब भी कर्जा नहीं चुका पाए। और अब भी हमारे हालात ऐसे हैं, सरकार की तरफ से हमें कोई लाभ नहीं मिला है। सरकार की जो योजना है वो सरकार लगातार दावे करते हैं कि सिलिकोसिस पीड़ितों को लाभ दिया जा रहा है, लेकिन आपको लाभ क्यों नहीं मिल पाया? नहीं मिला हमें, कोई सिलिकोसिस का कोई भी लाभ नहीं। आपको लाभ नहीं मिल पाया? हमारे पिताजी का सिलिकोसिस कार्ड बन गया था, लेकिन सरकार की नीतियों के बदलने के कारण उनकी श्रमिक डायरी नहीं बन पाई, जिसकी वजह से हमें कोई लाभ नहीं मिला। अब पढ़ाई में किन किन चीज़ों में आपको समस्या का सामना करना पड़ता है? पढ़ाई में भी हम फीस नहीं दे पाते, हमारे भविष्य पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और जो हमारा कर्जा था और जिनसे लिया था वो भी तगादा करते हैं कि हमारे पैसे वापस लौटाओ, और इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से कि जल्द से आपको लाभ मिले, सरकारी योजनाओं को लाभ मिले? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी सिलिकोसिस पीड़ित हैं जिनको लाभ नहीं मिला, उन्हें जल्द से जल्द लाभ दिलवाएं, जिससे उनका आर्थिक स्थिति सही हो। और कुछ इनसे तो लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ तो फर्क पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है सरकार की नीतियों में कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि जो विश्व में प्रसिद्ध पत्थरों की इकाइयाँ सिकंदरा में मौजूद हैं, उसके बाद में भी उनके जो श्रमिक हैं उनको सिलिकोसिस से क्या आपके जीवन पे असर पड़ा है और परिवार पे? जी, पहले तो मेरे ताऊ जी थे विश्राम जी, वो ख़त्म हो गए सिलिकोसिस से। फिर मेरे पिताजी ख़त्म हो गए और ये हमारे परिवार में 2 ही मतलब कमाने के यही कमाते थे, इनकी वजह से हमारा घर चल रहा था। और हमारे परिवार में भी 2 अन्य लोग पिछले कुछ दिनों में ख़त्म हो गए हैं सिलिकोसिस से। नमस्कार। सिलिकोसिस से 2 साल पहले मृत्यु हुई सीताराम जी के परिवार का हाल हम जानते हैं। पहली बात तो मैं आपको दिखा देता हूं कि बारिश का मौसम है और बारिश आ रही है, किस तरीके से परिवार के जो हालात हैं, परिवार के जो बर्तन हैं खाना बनाने के, इतनी अंदर जगह नहीं है कि उनको स्टोर किया जा सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टूटा सा तरपाल लगा रखा है। अंदर ये कितनी जो जगह है, कितनी सी जगह है, कितनी लकड़ियाँ पड़ी है, फिर भी खाना बनाने के लिए सारी चीज़ें यहीं से वो करते हैं। क्या नाम है आपका? समोती। आपको जो सिलिकोसिस से आपके पति की जो मौत हुई है उससे सरकार के द्वारा आपको कोई पैसा मिल पाया है? ना मिला मेरे तो आप अधिकारियों के पास गए नहीं गए? गया था 2-3 बार जाया है। फिर क्या कहा उन्होंने? कहीं सुनाई कौन, बिल्कुल ही कहीं पूरे कागज हैं क्या आपके पास? कागज अच्छा है। तो फिर सरकारी क्या कहते हैं, आप उनके पास जाते हो सरकारी कर्मचारियों के पास?
उनको पास जा तो जिन घर तक डल गया पैसा, हमारे पैसे डल आई कौन। अच्छा, वो कहते हैं पैसे डल गए हाँ, और आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। ना आया मेरे अकाउंट। कितने दिन की बात होगी? वो होगी 2 साल होगी कोई। अच्छा, अब आपके पास रहने करने के लिए बस यही जगह है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है? बस मेरी जगह सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास की जो योजना है वो आपको मिल पाई है? ना मिले हमको। नहीं मिल पाई। कोई सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ आपको राशन कार्ड वगैरह में गेहूँ वगैरह मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? गेहूँ मिला से बस, और कहीं भी कुछ ना मिला हमको बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये सिलिकोसिस से पीड़ित परिवार है जिनसे हमने आपकी बात कराई। अब बड़ा सवाल उस व्यवस्था पर, उस तंत्र पर खड़ा होता है जो ये दावा करता है कि सिलिकोसिस के जो पीड़ित हैं, जो लोग हैं, उनके परिवार, उनको लगातार राहत दी जा रही है, लेकिन राहत के नाम पर बड़ी खानापूर्ति हो रही है। आप देख सकते हैं धरातल पर जो सरकार की योजना है उनका कितना पालन हो रहे हैं, आप वीडियो में देखकर कुछ समझ सकते हैं। देखिए, बार बार पीड़ित परिवार से कहा जाता है कि पैसे डल गए लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं आना, ये एक गंभीर विषय है। अगर इसकी जांच हो तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज सोनी, जयपुर। पर हमें वहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे आके बैंक में आके ना देखते हैं हमें कि पैसे नहीं डले हमारे, और वहाँ से बताते हैं पैसे डल गए। अच्छा, आपसे वहाँ से अधिकारी कहते हैं कि आपके पैसे डल गए बैंक में? डल गए पैसे। न्याय हम चेक कराते हैं तो न्याय पे नहीं, पासबुक नहीं मिलते। हमने गलाबार 181 नंबर पर शिकायत कर दी। हमने हमारे गलाबार शिकायत की, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमने देखिए, सिलिकोसिस पीड़ितों को जो लाभ मिलना चाहिए सरकार की, आप व्यवस्था देख सकते हैं कितनी लचर जो व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि अधिकारी इनसे कहते हैं कि पैसे मिल गए और अकाउंट में पैसे नहीं आते। ऐसे ही कुछ दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, हम आपको वीडियो में टीवी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें ट्रांजैक्शन सरकार के द्वारा बता रखा है और ये एप्लीकेशन के ये है, और भी दस्तावेज हमारे पास है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार की जो योजनाएं होती है उनका लाभ सिलिकोसिस पीड़ितों को नहीं मिल पाता है। कई सिलिकोसिस पीड़ित हॉस्पिटल पे वेंटिलेटर पे भी भर्ती है। कम से कम सिकंदरा में 45 से 50 हज़ार मजदूर काम करते थे और देश विदेश में सिकंदरा की एक अलग पत्थर के नाम से पहचान थी, और बड़ा जो व्यापार कहा जाता था सिकंदरा से होता था, क्योंकि लगातार सिलिकोसिस पीड़ितों की जो मृत्यु का आंकड़ा है, ग्राफ है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गहलोत सरकार की इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये घर भी दिखा दूँ किस तरीके से ये परिवार है जो खाना पकाते हैं। इधर बारिश आ रही है, कितने मजबूर ये लोग हैं, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं पैसे मांगने के लिए जाते हैं, कह दिया जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। बैंक में जब देखा जाता है तो उन्हें बैंक में पैसे नहीं मिलते हैं। कैसी ये व्यवस्था है जो इतने पीड़ित और परेशान लोगों को भी नहीं मिल पा रही है। हमने आपको सिलिकोसिस से जो पीड़ित थे उनके परिवार से मिलाया, बातचीत करवाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई लोग जो हमें बताते हैं, फ़ोन करते हैं, वो ये बताते हैं कि सिलिकोसिस से दम घुटने के कारण सांस लेने में, ऑक्सीजन में बड़ी दिक्कत आ जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर पे ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, कई लोग हॉस्पिटलों पे वेंटिलेटर पे भर्ती हैं। लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण लगातार मृत्यु हो रही है। सिलिकोसिस से लगातार श्रमिकों की मौत हो रही है, और सबसे बड़ा भारत में विश्व प्रसिद्ध जो पत्थरों का कारोबार है वो सिकंदरा में है, लेकिन फिर भी सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्व में सबसे बड़ा एक सिकंदरा में स्टोन का काम है, और ये करीब हमारे यहाँ 600 दुकानें स्टोन की होते हुए कम से भी कम यहाँ पे 25,000 मजदूर काम करते थे। सिलिकोसिस के कारण आज यहाँ कम से कम 4,500-5 हज़ार मजदूर रह गए, और ये व्यापार बिल्कुल नीचे की ओर जा रहा है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी स्थिति ये है कि व्यापार पर अगर सरकार ध्यान देती है तो सरकार को भी फ़ायदा है। सिलिकोसिस पे ध्यान देगी तो सरकार को भी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ कम से भी कम मैं समझो 500 करोड़ का टर्नओवर है एक साल का। अगर सरकार चाहे तो कितना हम लेते हैं। देश के अंदर 70% इस स्टोन से हमारा यहाँ पे व्यापार हो रहा है पूरे देश के अंदर। राम मंदिर निर्माण के लिए भी यहाँ से पत्थर गया था। राम मंदिर के लिए यहाँ का जो बंसी फाटपुर का वो पत्थर यहाँ से लगातार जा रहा है, और यहाँ के श्रमिक खूब काम कर रहे हैं राम मंदिर के अंदर। लेकिन सिलिकोसिस से सबको डर लगता है, तो जाने के लिए मजदूर ऐसे करते हैं कि यार कैसे जाएं कि सिलिकोसिस तो नहीं हो जाए। लेकिन राम का काम होने के कारण लोग सिलिकोसिस से भी न डरते हुए वहाँ जाने के लिए इच्छुक तैयार हैं। लगातार सिलिकोसिस से श्रमिकों की मौत हो रही है, ये आंकड़ा ग्राफ और लगातार बढ़ता जा रहा है।
लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नज़र नहीं आ रही, इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि सरकार एक पैसे दे के बुलावा कर रही है मज़दूरों को। पैसे से कोई जान नहीं बचती है मज़दूर की। इस पर सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि बीमारी किस जगह से इसकी रोकथाम होनी चाहिए। सरकार ने इसका कानून भी बनाया है, कानून तो बनानी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। पैसे देने का मतलब पैसा तो सरकार दे रही है, पहले भी दे रही थी, अभी भी दे रही है। पैसा तो क्या लगातार देते रहो, लेकिन मजदूर नहीं बच रहे ना। मजदूर बचने के लिए चाहे वो पैसे नहीं दे, पैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मजदूर की जान बचनी चाहिए। उसके लिए मेडिकल टीम अच्छी तरीके से बड़ी टीम गठित करके इसके पूर्ण रूप से पाबंदी किए जाए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इसकी समस्या की जड़ तक जाया जाए कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, जड़ तक जाएंगे जब भी तो होगा। पैसे देते रहेंगे मजदूर तो अब 4,000 है, ये भी कम हो जाएंगे। तो व्यापार तो गया ना। सरकार को तो कितना पैसा मिलता था वो सरकार को भी जा रहा है। जीएसटी की रिटर्न जाती थी, हमारी बिजली के बिल जा रहे हैं, कितना सरकार को तो अरबों का फायदा हो रहा है। लेकिन सरकार दे क्या रही है? हमारे पैसे को हमारे मजदूरों को दे रही है। लेकिन सरकार इनको तो दे मजदूरों को। भाई मेडिकल टीम ऐसी गठित की जाए, इसकी पूरी जाँच हो और जाँच होकर इनका रोकथाम हो पूर्ण रूप से। सिलिकोसिस बीमारी से लोगों को ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो घर पे भी ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगाना पड़ता है। गरीब लोग हैं, उसके बाद में भी उनका इलाज नहीं हो पाता, कर्जे भी ले लेते हैं, उसके बाद वो ख़त्म भी, कर्जे का बोझ भी रह जाता है और मज़दूरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप सरकार से क्या कहेंगे? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, सरकार मजदूरों को 3 लाख रुपए एक बार देती है, 2 लाख रुपए एक बार 5 लाख रुपए देती है। कम से भी कम एक सिलिकोसिस के 10 से 15 लाख का खर्चा हो जाता है। 5 लाख से कुछ नहीं हो रहा और मज़दूरों की ये हालत हो जाती है कि वो सूख के ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ एकदम हरा होता है और उसको सूख जाए और बिल्कुल सूख के हालत ख़राब हो जाती है। सरकार कहाँ दे रही है? 5 लाख से कौन सा एक ज़िंदगी बच जाती है क्या? जो 5 लाख से कुछ नहीं होगा। सरकार की ये गलतफहमी है, सरकार ये गलतफहमी को निकाले। 5 लाख से कुछ नहीं होगा, इसका उपाय कर। सबसे मेन पॉइंट है कि सरकार इसका उपाय करे, मेडिकल टीम गठित करे ढंग से और यहाँ के ज़िले के डीएम को इसको पूरी रूप से जिम्मेदारी दी जाए और इसका पूर्ण रूप से कार्रवाई करे। तो यही है कि उसका उपाय है, तो व्यापार भी बच जाएगा और हमारे मजदूर भी बच जाएंगे और आने वाले समय में भी मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, नहीं तो ये 0 हो जाएगी।